ये बुत कैसे सुनते हैं? ये तुम्हें क्या फायदा पहुंचा सकते हैं? हम इन बुतों की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद सदियों तक मक्का के लोग सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। उनका कोई बुत नहीं था। हज़रत इब्राहिम के रास्ते पर चलते हैं। हाँ, हक दीन यही है। वो हज करते, तवाफ करते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिखाए हुए तरीकों पर चलते थे। मगर वक्त गुजरने के साथ लोग पुरानी बातें भूलने लगे। अमर बिन लोहाई खुजा कबीले का सरदार था। अंत ज़िबाह करवाओ और मक्का के गरीबों को खाना खिलाओ। वो मक्का का बहुत बड़ा और रिस्पेक्टेड आदमी माना जाता था। लोग उसे वलीउल्लाह तक समझते थे। अमर बिन लुहै कोई आम आदमी नहीं है। सही कह रहे हो, वो अल्लाह का वाली है। एक मर्तबा वो कारोबार के लिए मुल्के शाम यानी सीरिया गया। वहाँ उसने देखा कि लोग बुतों की पूजा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो तुम? उसने वहाँ के लोगों से पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया, ये हमारे माबूद है। हम इनसे बारिश मांगते हैं तो बारिश होती है, और जब मदद मांगते हैं तो ये मदद करते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे थे। हम इनको जरिया बनाते हैं ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये वो जुमला था जिसने अमर बिन लोहाई के दिल को धोखा दे दिया। अमर बिन लोहाई ने सोचा, अगर ये कौम कामयाब है तो जरूर ये तरीका सही है। अमर बिन लोहाई उनसे इतना मुतासिर हुआ कि उसने एक बुत मांग लिया। मुझे एक बुत दे दो, मैं इसे मक्का ले जाऊंगा। उस बुत का नाम हुबल था। वो इसे लेकर मक्का आया। ये हुबल है, आज से इसी की इबादत की जाएगी। और काबे के अंदर रख दिया। उसने लोगों से कहा, है, आज से इसी की इबादत की जाएगी, क्योंकि ये अल्लाह तक हमारी सिफारिश पहुंचाएगा। ये सरदार था, लोग इसे नेक समझते थे, इसलिए लोगों ने सवाल नहीं किया, दलील नहीं मांगी, सिर्फ अंधी पैरवी की। रिवायतों में आता है कि इसके पास एक जिन था जिसका नाम हमजाद था, जो इसे गैब की बातें बताता था। एक बार उस जिन ने ये खबर दी, जद्दा के साहिल पर जाओ, वहाँ मिट्टी के नीचे दबे हुए बुत मौजूद हैं, उन्हें निकालो। ये बुत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कौम के बुत थे। उन्हें निकाल कर लाओ और लोगों को उनकी इबादत की दावत दो। अमर बिन लोहाई जिनकी बताए हुए निशान पर जिद्दा जाकर खुदाई की। वहाँ से उसे वही 5 मशहूर बुत मिले जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरे नूह में भी आया है। कहने लगे कि अपने माबूदों को हरगिज न छोड़ना। इन बुतों में से पहले बुत का नाम था वद, दूसरा तुवा, तीसरा यागूस, चौथा यऊक और 5वां नस्र था। ये वो बुत थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान के बाद मिट्टी में दब गए थे और सदियों तक वहीं रहे। अमर बिन लोहाई इन बुतों को मक्का ले आया। इन्हें मैं मक्का ले जाऊंगा, मेरा नाम होगा। जब हज का जमाना आया तो उसने अरब के अलग अलग कबीलों को जमा किया और उन्हें ये बुत तोहफे में दिए ताकि वो अपने अपने कबीले में इनकी इबादत शुरू करें। वद नामी बुत जंदल के कबीले बनु कल्ब को दिया गया। मेरी तरफ से तोहफा, इसकी इबादत करो। हुआ ये बनु हुजैल को मिला। यगूस पहले बनु मुराद, फिर बाद में बनु गुतैफा के पास गया। यऊक ये बनु हमदान को दिया गया। नस्र ये हिमार के कबीले बनु धुअल कला को मिला। ये आपके लिए है, ये आपकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। इस तरह पूरे अरब में शिर्क फैल गया। अमर बिन लोहाई ने न सिर्फ ये बुत दिए बल्कि उसने दीने इब्राहिम में कई बदलाव किए, जैसे जानवरों को बुतों के नाम से छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे हर कबीला अपना बुत लाने लगा। काबे के गिर्द 360 बुत हो गए। तौहीद सिर्फ नाम की रह गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक इसका नाम मोहम्मद है। काबे के अंदर और बाहर 360 बुत रखे जा चुके थे। साल के हर दिन के लिए एक बुत होता था। मक्का के मुशरिकीन का अकीदा भी बहुत अजीब था। अगर आप उनसे पूछे कि दुनिया किसने बनाई तो वो कहते अल्लाह ने। अगर आप उनसे पूछे कि उन्हें किसने पैदा किया तो वो कहते अल्लाह ने। मगर उनका कहना ये था, हम इन बुतों की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें अल्लाह के करीब कर देते हैं। वो अल्लाह को आसमानों का खुदा मानते थे, मगर जमीन के छोटे मोटे कामों के लिए
انہوں نے یہ 360 مینیجر بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حج کی تلبیہ بالکل صاف توحید پر ہوتی تھی، جیسے اللہم لبیک لا شریک لک، یا اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ صرف اللہ کے لیے تھی۔ جب بت پرستی پھیل چکی تھی، عمر بن لوئی نے سوچا اگر حج اور تلبیہ میں تھوڑا بدلاؤ کر دیا جائے تو یہ اور زیادہ بہتر رہے گا۔ اس نے تلبیہ چینج کیا۔ لوگ کہنے لگے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شرک لک تملک ما مالک، مطلب تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شرک کے جو تیرا ہی ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتے تھے اور بتوں کو بھی گھسا دیا۔ پھر 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ داخل ہوئے تو سب سے پہلا کام یہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود کمان سے ایک ایک بت کو ٹھوکر ماری اور فرمایا حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ صدیوں پرانی جہالت کا وہ ڈھانچہ کچھ ہی گھنٹوں میں صاف ہو گیا اور کعبہ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر واپس آ گیا۔ عمر بن لوئی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اسے جہنم میں اپنی آنتیں کھینچتے ہوئے دیکھا، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بدل دیا۔